दोस्तों, आज एक नया प्रोग्राम लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने जिन एक्सपर्ट्स डॉक्टर साहिबा को बुलाया है वो माइक्रोबायोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये वायरस जो है इसको ज़्यादा गौर से देखने का और इसके साथ क्लोजली लेंसेज के पीछे, माइक्रोस्कोप के पीछे डील करने का मौका इनको मिलता है। सो ये इस डेडली वायरस जो कोरोना पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है, इसको ज़्यादा नज़दीक से देख पा रहे हैं और इसकी सारी कमीनगियों को बहुत करीब से देखते हैं। आज हमने इनको इसलिए बुलाया कि हम इनसे जानें कि ये जो वायरस हमारे लिए ख़तरा बन करके हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये कैसे बिहेव करता है, इसकी खसलतें क्या हैं और हम कैसे बचें इससे, क्या क्या चीज़ें ना करें ताकि ये हमें पकड़ ना सके। डॉक्टर ताबिंदा अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साथ जुड़ी हैं, तो इनसे ही हम रजू करते हैं और यही पूछेंगे कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि कैसे बचें इस बहुरूपिये से। जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, बुलाया हमें ताकि हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। वैसे भी लोगों को बहुत कुछ पता है इस वायरस के बारे में, लेकिन लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं इस वायरस को लेके। तो ये बोलने में यहाँ आई हूँ। और जैसे आपने बोला कि ये वायरस जो है ये कैसे बिहेव करता है हमारी सोसाइटी में, ये एक ऐसा वायरस है, ये बहुत, जब हम मास्क भी पहनते हैं तो ये एक 1/1,000,000th ऑफ एन इंच जितना स्मॉल वायरस है। तो ये किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी जनरल लाइफ में, हमारे फैमिलीज़ के बीच में, हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे ऑफिस सेटअप्स के बीच में, हमारे हॉस्पिटल्स के बीच में। तो ये जो वायरस है बेसिकली, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये चाइना में सबसे पहले देखा गया था इन 2019 सॉरी। फिर धीरे धीरे इसकी इमर्जेंस इतनी ज़्यादा हो गई है। अब तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें म्यूटेशंस भी हमें पता चली हैं, इनकी वेरिएंट्स आए हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स आए हैं, और अब हमारे JNK स्टेट में भी वो वेरिएंट्स, वो म्यूटेशंस ड्यू टू ट्रैवलर्स एंड एवरीथिंग देखा गया है। तो ये जो वायरस है, हर एक वायरस जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक एनवायरनमेंट में अपने आप को, अपने जो एनवेलप होता है, अपना जो प्रोटीन्स होता है, उनको चेंज करता है टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हर वायरस का एक तरीका है एनवायरनमेंट में, या हर एक दूसरा वायरस भी इसी तरह बिहेव हाँ, करता है। हर किसी का ऐसा ही रहता है टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट। ये म्यूटेशन करता है, अपने आप को बदलता रहता है। तो पहले जो वेरिएंट हमारे पास आया था हमारे कोविड-19 का, वो इतना ज़्यादा डेडली नहीं था, इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा था जितना कि अब जो वेरिएंट है। एग्जैक्टली, अब जो वेरिएंट है। तो बेसिकली ये देखा जाए तो हमारी ही गलती है कि हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए, हमने प्रॉपरली इस जो चेन थी इसको ब्रेक नहीं किया, हमने इसको प्रोलॉन्ग होने दिया, जिसकी वजह से इसने अपने आप को वैसा म्यूटेट किया कि ये अब हर एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है। तो दिस वायरस इज बिहेविंग वेरी डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पीपल। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कभी कभी बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, और किसी किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं। और ये अब एज और कोमोर्बिडिटी इस तरह की चीजों को कंसिडर शायद कम करता है। एग्जैक्टली, अब जो म्यूटेशंस आई हैं तो उसमें उसकी वजह से वो, मैंने जैसे कहा कि अपने आप को सर्वाइव करता है डिफरेंट लोगों में, उनका जो होस्ट होता है उनकी बॉडी में, तो ये वो बाईपास करता है वो डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ये बहुत स्टबर्न हो गया है और एक बॉडी में या एनवायरनमेंट में रह रहा है। अब जब फ्यूमिगेशन या सैनिटाइजेशन
के जो तरीके हमारे आसपास हैं, जो पहले वायरस की पहली फॉर्म के लिए हमने अडॉप्ट किए थे, जी क्या वो अभी भी इस वायरस पर, इस वेरिएंट पर कारगर हैं? जी जी, वो जो फ्यूमिगेशन के तरीके हैं, जो भी हमने स्टरलाइजेशन के मेथड्स किए थे, वो अभी भी कारगर हैं। बट अब ऐसा हो गया है कि इंडिया की बहुत रूरल पॉपुलेशन में ये जो वायरस है, बिकॉज ऑफ द क्लोज कम्युनिटीज सर, उनकी वजह से ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो अब फ्यूमिगेशन भी हम कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन प्रोसेस जो है, ऑफ कोर्स उससे सब वायरसेस एंड ऑल हम किल कर सकते हैं, हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस सबके अभी भी सेम ही है। अच्छा, जो वैक्सीनेशन है वो प्रोसेस अभी चल रहा है, और आजकल अभी यूथ्स के लिए भी कुछ दिन में शायद अवेलेबल होगा, हमारे यहाँ भी अभी कमी है। तो आप कितना मानती हैं कि जो हमारे अंदर बिल्ड होता है एंटीबॉडी सिस्टम, इसके खिलाफ लड़ने का तरीका, वो काफ़ी है इस वेरिएंट पे, या ये जो नए वेरिएंट्स आए हैं, म्यूटेटेड वेरिएंट्स जो हैं, इन पे जो हमने वैक्सीन पुराने वेरिएंट को सामने रख कर के बनाया था, वो अभी इस पे भी उतना ही इफेक्टिव है? देखिए, बहुत कम स्टडीज़ हुई हैं इस चीज़ को लेके अभी फ़िलहाल, लेकिन कुछ वैक्सीन्स जैसे हमारे पास अभी इंडिया में या यहाँ JNK में हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। बाकी जो जैसे मॉडर्ना है, फाइज़र है, ये सब अभी हमारे पास अभी तक आया नहीं है। तो उनके बारे में मैं कुछ अभी कमेंट नहीं कर जो हमारे सकती हूँ। पास जो हैं, हमारे पास हैं वो किसी हद तक, यस, उनकी एफिकेसी अच्छी है सर। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल द पीपल कि वो जाएं और वैक्सीनेट करें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिलीज़ में बहुत एल्डरली लोग होते हैं जिनमें बहुत कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, जो बहुत हाई रिस्क होते हैं सर। तो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी बच्चों की सेहत के लिए आई वुड रेकमेंड, आई वुड रिक्वेस्ट रादर पीपल कि वो ज़रूर वैक्सीनेट कराए। जो भी वैक्सीन मिल रहा है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, ये आपकी बॉडी में किसी हद तक एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक इम्यूनिटी क्रिएट करेगा। और अगर खुदा ना करे किसी को कोई सिवियर इलनेस होने वाली है, या अल्लाह ना करे किसी की डेथ होने वाली है, खुदा ना करे, तो उस चीज़ को वो रोक सकता है। उसकी मोर्टेलिटी जो है वो उससे बच सकता है वो। हमारे घरों में कई सारी तरह की चीजें आ जाती हैं हर रोज, सुबह से लेकर के, दूध वाले से लेकर के शाम तक की 1000 चीजें आती हैं। जी सर। तो गुंजाइश ये है कि उन सब चीजों के साथ वायरस भी ट्रैवल करेगा। जी। तो कैसे ट्रीट करें हम, कैसे रोकें उस चीज को कि वो चीजें जो आएंगी उनको कैसे ट्रीट करें बिफोर वी यूज देम? हाउ कैन वी हैंडल दैट ऑल? यूजुअली जो जैसे दूध एंड ऑल है, वो उसको आप नॉर्मली बॉइलिंग वगैरह से आप इजीली वो कर सकते हैं सर। बाकी अगर आप चीज़ों की बात करें तो सब्जियां हैं, फल तो हैं, ये रोज की चीजें हैं। नॉर्मल वॉश कर सकते हैं आप उनको वाटर से, धूप में रख सकते हैं फॉर सम टाइम। आई एम श्योर अभी तक इतनी कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं जिनकी वजह से फूड प्रोसेसिंग, फूड से जो स्प्रेड हुआ है या कुछ, अभी तक इतना ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है। हमारे पास जो लोग अभी भी सोसाइटी में, आपने खुद देखा है कि बिना मास्क के लोग चलते हैं। कुछ खबरें अभी चलती हैं कि ये एयरबॉर्न भी है। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आप इसकी खसलतें, खासियतें देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि रिसेंटली CDC ने ये बताया है कि ये COVID-19 इन्फेक्शन अब एयरबोर्न हो चुका है, और 6 फीट दूरी से भी मतलब आप फैल सकता है ये। सो अब हमें एक्चुअली इस वायरस से बहुत डरना चाहिए। अपनी तरह से हमें मास्क ज़रूर पहनने चाहिए। मैंने जैसे कहा, आप हाई रिस्क पेशेंट्स को, अपने एल्डरली, अपनी फैमिलीज़ को बचाना, जितना हो सके उतना बचा सकें। मास्क चिन पे ना रखें। ये मैंने बहुत लोगों को, एग्जैक्टली मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो एक ऑर्नामेंट की तरह उसे कान पे लटकाते हैं या चिन पे रखते हैं। सो वो सब का कोई फ़ायदा नहीं। आप दूसरों को दिखाने के लिए आपको मास्क नहीं पहना, या डर के मारे आपको मास्क नहीं पहना, आपको अपनी सेहत के लिए
ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। इसके लिए आपको मास्क पहनना है ताकि आप इस सीरियस इलनेस से बच जाएं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हुई हैं जिसमें बहुत यंग लोग सीरियस हो चुके हैं और या अपनी जानें गंवा चुके हैं। एग्जैक्टली बहुतों की डेथ हो चुकी है। तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए और हमें ये जो इन्फेक्शन है, इसका जो ये चेन है, इसको ब्रेक करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन्स किए हैं, रिस्ट्रिक्शंस किए हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप कंटेन करना वायरस को। ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये लोगों को समझना है और उन्हें ये फॉलो करना है। बहुत सारे लोग एक या दूसरे कारण या तो कोविड के पेशेंट्स की अटेंडेंट बन करके अस्पतालों में हैं या उनको छोड़ करके भी दूसरे मरीज जो हैं वो अस्पतालों में हैं। वहाँ भीड़ रहती ही रहती है जी। और आइसोलेशन नहीं है, अलग से रहा नहीं जाता। आप वैसे माहौल में खुद काम करती हैं जी। कैसे बचाती हैं खुद को भी ताकि उन अटेंडेंट्स को पता चले कि हम कैसे बचें? क्या क्या प्रिकॉशंस की जा सकती हैं अस्पतालों में जो लोग हैं? देखिए, जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे बहुत डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल पब्लिक है हमारी। क्योंकि हम पेशेंट डीलिंग करते हैं, हम डायरेक्ट सैंपल से डील करते हैं, तो हम बहुत प्रोन है इस इन्फेक्शन से। तो हम अपने आप को फेस मास्क, शील्ड्स, पीपीईज जो हैं या ग्लव्स है, जो बेसिक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, वो हम फॉलो करते हैं सर। जनरल लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि कीप अ सैनिटाइज़र, hand rub and alcohol based, and keep your secure your face, your nose and mouth with at least 2 masks। जो ये ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं, एटलीस्ट ये 2 आप पहन ले, इंशाल्लाह सारा ठीक रहेगा। अस्पतालों में अभी लोग जो अटेंडेंट्स बैठे हैं उनके लिए खाने पीने की भी दिक्कत है, वहाँ अलग से जगह नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि हर एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहे, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो दूर दूर एरिया से आते हैं और वो मतलब 1-2 लोगों को और लेके आते हैं। तो हम बस उन्हें स्टॉप कर सकते हैं कि प्लीज़ आप अंदर ना जाएं। और फूड फैसिलिटीज़ जो है हॉस्पिटल की अपनी है, वो कर सकते हैं मैनेज वैसे। तो आई डोंट थिंक अटेंडेंस की जो जरूरत है आपका उतनी कहना ज्यादा है कि कम से कम लोग जाएं। जी। एक आदमी की जरूरत है तो एक ही जाए। एग्जैक्टली तकलीफ हाँ। जरूर होगी उसे, जी, उसको जी, शिफ्ट एक ही आप टर्न्स एक ही ले long सकते हैं, term में आप टर्न्स ले सकते हैं सर। एक दिन कोई और आया, दूसरे दिन कोई और आया, इस तरह से हम इतना एक्सपोजर नहीं रहेगा अटेंडेंट्स का भी। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। बातों बातों में ही कई सारी अहम बातें आपने बता दी हैं, लेकिन बातें बताने से ही बात नहीं बनेगी। आपकी बात को अगर मान लिया जाए तो बात बन जाएगी। जी सर। हम उम्मीद करते हैं आप जैसे जानकारों को, एक्सपर्ट्स को हम इसीलिए बुलाते हैं कि हम बात करें तो लोग कहेंगे कि ये भी तो हम जैसे ही हैं। जी सर। आपको बुलाते हैं तो आप तो इसी वायरस के साथ जूझते हुए, झेलते हुए और इस तरह के मरीजों को सामने देखते हुए, उनकी परेशानियों को सामने देखते हुए सीखते हैं और एक एक्सपर्टाइज लेकर के हमारे पास आते हैं। जी। आपके मशवरे तो मोती हैं, इनको पिरोना चाहिए, इनको ले लेना चाहिए लिसनर्स को। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो बातें लोगों के साथ की हैं जी, वो ज़रूर उन पे असर करेंगी और वो अपना ख्याल करेंगे और अपना ख्याल करके वो सोसाइटी का, समाज का, इंसानियत का ख्याल करेंगे। जी। डॉक्टर ताबिंदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें।